मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। आज भक्त पुकार लगा रहे हैं और कहते हैं गोपाल, वो दूध जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया। आज की वो दशा, जब तक दूध देती हैं तब तक लोग अपना बनाकर रखते हैं, और जिस समय दूध देना बंद कर दिया उस समय छोड़ देते हैं। इस कलिकाल में माताओं की तो ही दुर्दशा है, इधर गाय माता और उधर जो घर की बूढ़ी माता है। इधर लोग गाय माता को छोड़ते हैं और शहरों में ज्यादातर मैंने देखा कि बूढ़ी माताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लाखों की करोड़ों की संपत्ति और फिर भी बुढ़ापा में वो वृद्धाश्रम पर पड़ी। कहना है, जिसका दूध पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया, जिसका दूध पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया। पैदा होती पुत्र को कहते भाई गाय का दूध मिले तो लेकर आओ। गाय का दूध लोग पिलाते हैं, गाय की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में बताया गया है कि गाय हमारी माता है, लेकिन आजकल लोग करते क्या है, हाँ दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया। और इतना ही नहीं, बूचड़ खाना में वो कट रही है, सबकी थाली में वो बट रही है, बूचड़ खाने में वो कट रही है, थालियों में वो बट रही है। क्योंकि कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है। देखा होगा देहातों में तो कम, शहरों में कुत्तों की बड़ी सेफ्टी होती है। गाड़ी में अंदर बैठाएंगे, गद्दे में लिटाएंगे और उनका खान पान कुछ अलग ही रहता है। एक गाय की सेवा नहीं कर सकते, जिसमें हमारे सनातन धर्म में बताया गया कि 33 कोटि देवता है गाय के अंदर, लेकिन सेवा नहीं करेंगे। और कुत्ते की, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है। इस कलिकाल में सब उल्टा ही तो हो रहा है, तभी तो कहा गया कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और कहना है, ना वो चुनरी का घूंघट रहा है। पहले के जमाने में हमारी जो पुरानी माता है वो अभी लंबा घूंघट करती, चाहे जितनी वृद्धावस्था आ जाए
और हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बांदा छतरपुर इत्यादि, वहाँ भी माताएं लंबा घूंघट करती, यहाँ भी करती होंगी। और कहा गया ना वो चुनरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब चल रहा है। ना वो चुनरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन ये चल रहा है। और इतना ही नहीं, जींस इस कर्ज में ढोलती है। आज की बहन बेटियां जो मर्यादित घरों की हैं, जो घर की मर्यादा रखती, वो मर्यादित कपड़े पहनते हैं। अर्थात जिनको अपने घर की मर्यादाओं को पता नहीं होता, वो कहते हैं मॉडर्न जमाना आ गया। और मॉडर्न जमाने में कैसे घूमती, सुने। जींस इस कर्ज में डोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है। स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन उससे कभी बात करो तो बड़े स्टाइल में बात करते। यदि आप कहो कि ये बहन ऐसे लिबास पर घूमना अच्छा नहीं है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपको क्या दिक्कत है? किसी की सुनना नहीं चाहते। लोग कहते हैं घर की मर्यादाएं नारी और बहन बेटियां होती। हाँ, जींस इस कर्ज में डोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है। जींस इस कर्ज में डोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है। लाज लज्जा कहाँ सो रहा है, लाज लज्जा कहाँ हो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और इन अंतिम पंक्तियों में कहा गया, भागवत जागरण हो रहा है, ओ भागवत जागरण हो रहे हैं। घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। ज्यादातर देखते हैं, मैंने बुजुर्गों से सुना, वेद पुराणों में भी ऐसा सुना गया कि जितना धर्म इस कलिकाल में हो रहा है अन्य युगों में नहीं होता था। लेकिन फिर भी ऐसी विपदाएं क्यों? क्योंकि लोग मानते नहीं। व्यास जी हो या हमारे संत हो या मनीषियों हो, सभी लोग यही बताते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, वेद पुराण पढ़ो। लेकिन लोग सुनते तो मानते नहीं। 7 दिन निरंतर व्यास जी यही बताते हैं कि धर्म को अपनाओ और माँ बाप की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। लेकिन नहीं, टाइम पास लोग समझ लेते हैं और बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी तो कहा गया है, भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। तीर्थ करने को जाते हैं बेटे, माँ बाप घर में भूखों मर रहे हैं, एक गिलास पानी नहीं नसीब, पूरे जीवन की कमाई पुत्र को दे दी। लेकिन बेटे बैग टांग कर भी फैमिली सहित तीर्थ यात्रा करते। ऐसी यात्रा से कल्याण नहीं होने वाला। घर में जब माँ बाप खुश रहेंगे, कहते हैं चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तभी तो तीर्थ करने को जाते हैं बेटे, असली भगवान क्यों भूलते हैं। क्योंकि असली भगवान हमारे माँ बाप हैं, जो हमें अच्छा जीवन देकर और सत्कर्म की ओर ले जाते हैं। तभी तो कहा गया, देव करके ये दिल रो रहा है, देख करके ये दिल रो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा
जिनको भी अपने माँ बाप से प्रेम है तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए कहेंगे जय जय राधे, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय राधे। मेरा राधा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो 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 रहा है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। सारे देवतागण आज परमात्मा को बुला रहे हैं, आ जाओ मेरे गोविंद। आज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया, काला गृह में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी लगवा दी। स्वयं आज कंस राजा बन करके राज सिंहासन पर बैठ जाता है। स्वयं राजा बन करके राज सिंहासन पर बैठ गया कंस, राज्य को चलाने लगा। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी को कंस अपनी जान से बढ़ के प्यार करता है, जान से ज्यादा चाहता है। देवकी काली थी, कुरूप थी। देवकी ने अपने भाई कंस से कहा, भैया मेरा विवाह बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ में करना, जहां मेरी अन्य 6 बहनें भी आई हैं। मैं अपने बहनों के साथ में अपना जीवन काट लूंगी। अगर किसी नए घर में मेरा विवाह होगा तो पता नहीं कैसा परिवार मिले, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा विवाह बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ में करो। कंस ने कहा, ठीक है बहन, जिसमें आपकी खुशी उसी में मेरी खुशी है। आज कंस जाता है बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ में। कंस ने